नमस्कार विद्यार्थियों, वैदिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस पेपर के अंदर अपन जो है सोल्व करेंगे पीटी 2022 का पेपर। 25 सितंबर 2022 का पेपर जो आज हुआ है वो राजस्थान जीके से संबंधित जो भी पेपर हुआ है फर्स्ट पेपर, उसका जो है अपन सोल्यूशन करेंगे। विद्यार्थियों, आप जो है मेरी आंसर की के अनुसार आप भी अपने आंसर की को मिलान कर लीजिए। और आज का जो पेपर देखा जाए तो ज़्यादा टफ पेपर नहीं था, सरल पेपर था और बहुत ही आसान पेपर था। और जो बच्चे पढ़ रहे थे उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनके अकॉर्डिंग ही जो सवाल आए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, बने रहिए क्वेश्चन के साथ और एक सवाल के जवाब हम करते रहते हैं। तो आज जो हम पीटी के पेपर जो सोल्व करने जा रहे हैं उसका पेपर का मैं जो है आंसर पर आपके जो है क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ध्यान से रखना। सवाल पूछा गया है भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं अमेरिका के संविधान से ली गई है। यानी कि सवाल पूछा गया कि भारतीय संविधान के अंदर कौन सी विशेषता है जो अमेरिका के संविधान से ली गई है। ऑप्शन 1 पूछा गया राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। 2 सुदृढ़ केंद्रीय व्यवस्था के साथ संघवाद। 3 उपराष्ट्रपति का पद और 4 न्यायपालिका की स्वतंत्रता। यानी ये आपको 4 मतलब जो ऑप्शन दिया, इनमें से कौन सी जो है अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान के अंदर ग्रहण किया गया है। और ये जो क्वेश्चन दिया गया एक विश्लेषणात्मक पद्धति के ऊपर ये पेपर दिया गया है और इसका जो है अपने को देखना है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया तो बिल्कुल सही है, ये भी अपने लिया है। सुदृढ़ केंद्रीय व्यवस्था के साथ संघवाद नहीं, ये अमेरिका के संविधान से नहीं है। तीसरा उपराष्ट्रपति के पद, ये भी अमेरिका के संविधान से है। 4 है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी मतलब जो है अपने जो है अमेरिका के संविधान से हैं। तो ऐसा देखा जाए तो 1, 3 और 4, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा आपके 1, 1, 3, 4, 1, 3, 4। ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2 की तरफ बढ़ रहे हैं अपन। और क्वेश्चन संख्या 2 जो है राजस्थान के इतिहास से संबंधित सवाल पूछा गया। और इस सवाल का बहुत ही आसान है, किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। कौन सा मंदिर है जिसे हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं। ऑप्शन 1 शिव मंदिर बारडोली। ऑप्शन 2 शिव मंदिर बंडदेवरा। ऑप्शन 3 शिव मंदिर मेनाल। ऑप्शन 4 शिव मंदिर कंसुआ। तो कौन सा मंदिर है जो हाड़ौती का खजुराहो कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके 2 नंबर शिव मंदिर बंडदेवरा जो है बिल्कुल सही है, यानी कि बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही ऑप्शन बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। और क्वेश्चन संख्या 3 जो है साइकोलॉजी से संबंधित सवाल पूछा गया है। एक खिलाड़ी खेल में भाग लेना पसंद करता है परंतु वह किसी भी प्रकार की चोट से बचना भी चाहता है। उपरोक्त परिस्थिति में वे किस प्रकार की संघर्ष की परिस्थिति को अनुभव कर रहा है। साइकोलॉजी से संबंधित ये सवाल पूछा गया है। तो आप इधर ध्यान दीजिए। ऑप्शन 1 पूछा है स्वीकार्य और स्वीकार्य संघर्ष, अस्वीकार्य या अस्वीकार्य संघर्ष, स्वीकार्य अस्वीकार्य संघर्ष, व्यक्तिक या अस्वीकार्य संघर्ष। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर कौन सा होगा। और ये जो है आपके सवाल पूछा गया साइकोलॉजी से, पूछा कि एक खिलाड़ी खेल में भाग लेना पसंद करता है यानी कि वो खेल खेलना चाहता है परंतु वे किसी भी प्रकार की चोट से भी बचना चाहता है, उसको मतलब डर भी रहता है चोट का। तो उसमें वो किस प्रकार की परिस्थिति का मतलब जो है संघर्ष करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा आपके सी, स्वीकार्य और अस्वीकार्य संघर्ष, जो यानी कि सी की जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ही सही बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहे हैं अपन क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ। और क्वेश्चन संख्या 4 आपसे ये पूछा गया है, सवाल पूछा गया है कि कौन सा भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है। ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो आप जो नहीं वाला जो ऑप्शन होता है उसके ऊपर थोड़ा सा गोला कर लीजिए ताकि पता चले कि कौन सा सही नहीं है। कौन सा भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है। ऑप्शन 1 संघात्मक व्यवस्था। ऑप्शन 2 द्विसदनीय विधानमंडल। ऑप्शन 3 संवैधानिक परिषद। ऑप्शन 4 न्याय की पुनरावलोकन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपके सी, यानी संवैधानिक जो परिषद है ये भारतीय संविधान का मतलब जो है लक्षण नहीं है। बाकी भारतीय संविधान संघात्मक व्यवस्था भी है, द्विसदनीय मंडल भी है, मतलब 2 सदन है, राज्यसभा लोकसभा, और न्याय की पुनरावलोकन भी कर रखी है। अनुसूची 9 के तहत न्याय के पुनरावलोकन का भी अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 5 की तरफ। और क्वेश्चन संख्या 5 आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन संख्या 5 आपसे ये पूछ रहा है, निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषता को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है।
कि कौन सी मतलब जो है व्यवस्था है विशेषता जो भारत के संविधान में सम्मिलित की गई है। ऑप्शन 1 है संघीय व्यवस्था की विशेषताएं, ऑप्शन 2 है एकात्मक व्यवस्थाएं, ऑप्शन 2 दोनों संघीय और एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं, और ऑप्शन 3 परिसंघ व्यवस्था की व्यवस्थाएं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो बिल्कुल सी सही है, यानी सी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन संख्या 6 की तरफ अपन पढ़ रहे हैं, और क्वेश्चन संख्या 6 आपके साइकोलॉजी से संबंधित सवाल पूछा गया है। और वापस सवाल पूछा गया अधिगम का अनुक्रमण की वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया। अधिगम का अनुक्रमणीय जो अधिगम है वो किसके द्वारा दिया गया था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन 1 गेने द्वारा, 2 स्किनर द्वारा, 3 पावलोव द्वारा, ऑप्शन 4 मर्फी द्वारा। साइकोलॉजी द्वारा मतलब जो है सवाल पूछा गया है, और इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा, ए ऑप्शन। राजस्थान नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन पूछा है, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संची के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की मतलब जो है कौन सी सभ्यता है जिसको मतलब जो है ताम्र संची सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन 1 गणेश्वर, ऑप्शन 2 बागोर, ऑप्शन 3 आहड़, ऑप्शन 4 गिलुंड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपके सी रहेगा। आहड़ सभ्यता जो है ताम्र संची सभ्यता के नाम से जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं अपन। क्वेश्चन संख्या जो है 8 जो है आपके क्वेश्चन संख्या 8, क्वेश्चन संख्या 8 पूछा गया है, शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान है। शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान किस प्रकार का है। ऑप्शन 1 उद्देश्य केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन 2 शिक्षक केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन 4 बाल केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन 4 विषय केंद्रित शिक्षा। तो शिक्षा मनोविज्ञान को जो है किस प्रकार का विषय है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सी, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था होती है। मनोविज्ञान जो है बाल केंद्रित होता है। क्वेश्चन संख्या 9 पूछा है, निम्न में से कौन सा संप्रत्य निर्माण का प्रथम पद है। संप्रत्य निर्माण का प्रथम पद कौन सा है। ऑप्शन 1 संवेदीकरण, ऑप्शन 2 प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन 4 समागीकरण, ऑप्शन 4 प्रत्ययीकरण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपके 1 नंबर संवेदीकरण जो है बिल्कुल सही रहेगा, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 10 की बात की जा रही है। क्वेश्चन संख्या 10 पूछा गया है, राजस्थान की कल्चर से संबंधित सवाल पूछा है, चिड़ावा के नानूराम दूलिया राणा किस ख्याल के कलाकार हैं। चिड़ावा जगह पड़ती है झुंझुनू के अंदर, वहाँ के 2 कलाकारों के नाम दे रखे हैं। दूलिया राणा और नानूराम किस ख्याल से संबंधित है। ऑप्शन 1 शेखावटी ख्याल, ऑप्शन 2 कुचामणी ख्याल, ऑप्शन 3 हेला ख्याल, ऑप्शन 4 कन्हैया ख्याल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपके 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये चिड़ावा ख्याल या शेखावटी ख्याल के नाम से जानी जाती है, और इस कला के ये दोनों प्रसिद्ध कलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं 11 नंबर क्वेश्चन की, और 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सी भारतीय विदेश नीति की विशेषता नहीं है। मतलब 4 जो है विशेषता दे रखी है, उनमें से भारतीय जो है विदेश नीति की कौन सी व्यवस्था नहीं है। तो ऑप्शन 1 शांति, ऑप्शन 2 मैत्री, ऑप्शन 3 सह अस्तित्व, ऑप्शन 4 साम्राज्यवाद। तो विदेश नीति की जो इसके अंदर विशेषता जो शामिल नहीं है वो है आपके 4 नंबर ऑप्शन डी साम्राज्यवाद। इसका मतलब जो है बिल्कुल सही जो है नहीं है। बाकी शांति विदेश नीति की मतलब विशेषता है शांति बनाए रखना, मैत्री व्यवस्था बनाए रखना, सह अस्तित्व बनाए रखना, ये है, लेकिन डी साम्राज्यवाद बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन संख्या 12 आपके मोबाइल स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं। क्वेश्चन संख्या 12, क्वेश्चन संख्या 12 पूछा कि निम्न में से कौन सा देश जो महान जैव विविधता प्रदेश में सम्मिलित है, यानी कि मतलब जैव बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो है कौन सा देश शामिल किया गया है। तो ऑप्शन 1 ग्रीनलैंड, ऑप्शन 2 कोलंबिया, ऑप्शन 3 न्यूजीलैंड, ऑप्शन 4 मिस्र। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन होगा आपके बी कोलंबिया। और एक चीज़ याद रखना, विश्व जैव विविधता प्रदेश जो है विश्व के अंदर टोटल 17 मतलब जो है बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करने जा रहे हैं, राज्य के किस जिले में बकरियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। सर्वाधिक बकरियों की संख्या वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन 1 जोधपुर, ऑप्शन 2 नागौर, ऑप्शन 3 जैसलमेर, ऑप्शन डी जो पूछा है बाड़मेर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके बाड़मेर। बाड़मेर के अंदर बकरियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन संख्या 14 की बात की जा रही है।
सबसे पहले 14 पूछा है कि किस देश ने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ को छोड़ा, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता जो है उसने छोड़ दी थी। विश्व का कौन सा देश था? तो ऑप्शन 1 इंडोनेशिया, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन 4 उत्तरी कोरिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा कि ए इंडोनेशिया जो है, जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ की मतलब जो है सदस्यता त्याग दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बात कर रहे हैं, क्वेश्चन संख्या 15 की तरफ। और क्वेश्चन संख्या 15 ये पूछा है, वापणी यानी बामणी किस नदी की सहायक नदी है? कौन सी नदी की यह सहायक नदी है? ऑप्शन 1 काली सिंध, ऑप्शन 2 चंबल, ऑप्शन 3 बनास, ऑप्शन 4 पार्वती। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके बी, चंबल की जो है सहायक नदी जो है वो आपके कौन सी है? बामणी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करने जा रहे हैं, क्वेश्चन संख्या 16 आपके जो है मोबाइल स्क्रीन पर है और इसको ध्यान से देखना। अजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है? अजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है? ठीक है ना, चित्रकला से संबंधित सवाल पूछा गया है। ऑप्शन 1 जोधपुर, ऑप्शन 2 नाथद्वारा, ऑप्शन 3 किशनगढ़, ऑप्शन 4 देवगढ़। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके डी, यानी देवगढ़ जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो क्वेश्चन है वो आपके 17 जो है ये साइकोलॉजी से संबंधित मतलब जो है सवाल है। सवाल पूछा, एक कक्षा की पिकनिक में कुछ विद्यार्थी क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ बैठकर बातचीत कर रहे हैं ताकि और बाकी विद्यार्थी डांस कर रहे हैं। ये विद्यार्थियों में भिन्नता के कारण होता है। किसकी भिन्नता के कारण हो रहा है? मतलब एक जो है कक्षा है और उस कक्षा के अंदर पिकनिक में कुछ विद्यार्थी हैं, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई बातचीत कर रहे हैं, कोई विद्यार्थी डांस कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो है कौन सी भिन्नता हो सकती है? ऑप्शन 1 अभिक्षमता, ऑप्शन 2 अभिवर्ती, ऑप्शन 3 बुद्धि, ऑप्शन 4 रुचि। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपकी डी, यानी रुचि। ये बालकों की रुचि के ऊपर मतलब जो निर्भर करता है कि वो बालक क्या कर रहा है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन संख्या 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ? ये कई बार क्वेश्चन आया, सेम टू सेम ऑप्शन, सेम टू सेम सवाल है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन 1 कोटा, ऑप्शन 2 नीमच, ऑप्शन सी नसीराबाद, ऑप्शन 4 आहुआ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके डी, नसीराबाद छावनी से राजस्थान के अंदर जो है 1857 की क्रांति की जो है शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल पूछा गया है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ स्थित है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन 2 कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 अचलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 4 जयगढ़ दुर्ग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपके 1 नंबर है, यानी रणथंभौर दुर्ग के अंदर जो है त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करने जा रहे हैं, क्वेश्चन संख्या 20 जो है इसकी चर्चा कर रहे हैं। सवाल पूछा है, व्यावसायिक अभियोगिता परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यावसायिक अभियोग्यता परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतर्निहित योग्यताओं का पता लगाना, 2 मानसिक योग्यताओं का पता लगाना, 3 कौशलों का पता लगाना और 4 मनोगत्यात्मक योग्यताओं का पता लगाना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो क्या आंसर होगा? क्वेश्चन का सही आंसर होगा 3 नंबर, कौशलों का पता लगाना, सी ऑप्शन, कौशलों का पता लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करने जा रहे हैं, क्वेश्चन संख्या आपके 21 जो है इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। सवाल 21 पूछा है, हमारे देश में जंगलों के विशाल क्षेत्र को नष्ट कर एक ही पादप की प्रजातियों की खेती की जाती है, ये अभ्यास बढ़ाया जाता है। ये भी साइकोलॉजी से संबंधित सवाल है। हमारे देश में जंगलों के विशाल क्षेत्र को नष्ट कर एक ही पादप की प्रजातियों की खेती की जाती है, तो ये अभ्यास क्या कहलाता है? ये उस क्षेत्र में जैव विविधता को दर्शाता है या जैव विविधता को बढ़ाता है? उस क्षेत्र में एक ही प्रकार की वृक्षों की खेती को मतलब जो है बढ़ाता है? वनों के विकास को बढ़ाता है? प्राकृतिक पारितंत्र के संरक्षण को बढ़ाता है? तो सवाल पूछा गया है, जंगलों के विशाल क्षेत्र को नष्ट कर एक ही पादप की प्रजाति की खेती की जाती है, तो ये अभ्यास बढ़ाता है, उस क्षेत्र में एक ही प्रकार के वृक्षों की खेती को बढ़ाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट
क्वेश्चन संख्या 22 की बात की जा रही है। यूएनओ का कौन सा कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक प्रकाशित करता है? यूएनओ का कौन सा कार्यक्रम मानव विकास सूचकांक जो है प्रकाशित करता है? ये मानव विकास सूचकांक जो है हर साल आंकड़े आते हैं और ये मतलब जो है कौन सी मतलब यूएनओ की संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ऑप्शन 1 UNEP, ऑप्शन बी UNDP, ऑप्शन सी UNHRP, ऑप्शन 4 UNDRR। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके बी, यानी कि UNDP द्वारा जो है मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 23 के अंदर, और क्वेश्चन संख्या 23 पूछा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निम्नलिखित अधिकारों में से किसे संविधान एवं हृदय बताया गया है, या आत्मा या हृदय बताया गया है? संविधान का हृदय एवं आत्मा किस संविधान को बताया गया? ऑप्शन 1 समानता का अधिकार, ऑप्शन 2 शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन 3 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो है संविधान की आत्मा और हृदय जो है ये मतलब जो है 3 नंबर बताया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट होगा, आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन संख्या 24 जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये पूछा गया मैच ऑफ फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ तो दे रखा है राज्य सचिवालय के अंदर रैंक दे रखी है, दूसरी तरफ उस जो है उनके कार्य दे रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले पूछा है कि शासन सचिव, बी परियोजना अधिकारी, सी अनुभाग अधिकारी, 4 सहायक। तो इसमें जो है वो आपको मतलब जो है बताना है कि मतलब जो है इसके अंदर कौन सा जो है इनका कार्य है और इनकी रैंक क्या है। सबसे पहले जो है इनका पूछा गया शासन सचिव, और इधर इनका कार्य दिया कार्यक्रम क्रियान्वयन, नैतिक लिपि के वर्ग, संपूर्ण कार्यवक्षक और नीति निर्माण। तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो जो आप ऑप्शन आपको सही लगता है वो आप उसके आगे लिख दिया करो। जैसे सवाल है शासन सचिव, शासन सचिव का कार्य क्या होता है? शासन सचिव का कार्य होता है नीति का निर्माण करना, यानी कि एक के आगे आप क्या लिख दो 4। दूसरा परियोजना अधिकारी, परियोजना अधिकारी का कार्य क्या होता है? परियोजना अधिकारी कार्य होता है कार्यक्रम क्रियान्वयन, यानी कि 1। तीसरा है अनुभाग अधिकारी, अनुभाग अधिकारी का कार्य होता है संपूर्ण कार्यवक्षक, यानी कि 3। और सहायक जो होता है उसका कार्य होता है नैतिक लिपिकीय कार्य, तो इसका होता है 2, यानी कि 4 1 3 2। 4 1 3 2 कहाँ पर है? तो इसका क्वेश्चन जो है ए ऑप्शन आपके बिल्कुल राइट बैठेगा, ए ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन संख्या 25 जो क्वेश्चन पूछा गया है ये पूछा चिनूक यूएसए की स्थानीय पवन है, तो ये किस प्रकार की पवन है? ठीक है ना, तो ए ऑप्शन है उष्ण और आर्द्र, बी है उष्ण और शुष्क, सी है शीत एवं आर्द्र, और डी है शीत एवं शुष्क। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो बी होगा, उष्ण और शुष्क। बी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 26 क्वेश्चन, और सवाल पूछा है भारत सरकार अधिनियम 1919 में कितने विषय केंद्र सूची, यानी 1919 में कितने विषयों को केंद्र सूची यानी संघ सूची में शामिल किया गया था? ये 1919 के अधिनियम के अंदर मतलब जो है सवाल पूछा गया है, और इस क्वेश्चन को जो है अपने को थोड़ा बहुत जो है रखना पड़ेगा इसको बोनस अंक के लिए। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन संख्या 27 पूछा अभिप्रेरणा चक्र की अंतिम अवस्था क्या है? अभिप्रेरणा चक्र की अंतिम अवस्था क्या? साइकोलॉजी से संबंधित जो है सवाल पूछा गया है। चालक अवस्था 1, बी चालक अवस्था में कमी और लक्ष्य प्राप्ति पर व्यक्ति संतोष और राहत की प्राप्ति, सी उपयुक्त लक्ष्य को प्राप्त करना, और 4 क्रिया प्रस्तुत व्यवहार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके 2 नंबर। ठीक है, बी बिल्कुल राइट होगा। और साइकोलॉजी के ऐसे क्वेश्चन आते हैं और सबसे बड़े जो ऑप्शन होते हैं ना, तो जब नहीं आता है तो भी मतलब जो है आप सबसे बड़ा जो ऑप्शन होता है उसको राइट कर दिया करो, 99% जो है राइट होने के चांस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 28 क्वेश्चन जो है हम बात कर रहे हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना में राजस्थान में महिला साक्षरता दर पूछी है। ऑप्शन ए 52.4%, ऑप्शन बी 53.2%, ऑप्शन सी 51.8% और ऑप्शन डी 52.1%। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा डी 52.1% जो है राजस्थान के अंदर महिला साक्षरता प्रतिशत है। 29 क्वेश्चन, महामारू मंदिर निर्माण वास्तु शैली के संरक्षक कौन थे? महामारू जो है मंदिर निर्माण की शैली है और उसके संरक्षक कौन से मतलब राजा थे अपने राजस्थान के अंदर, वो पूछा गया है। ऑप्शन 1 गोहिल, ऑप्शन 2 चौहान, ऑप्शन 3 प्रतिहार, ऑप्शन 4 परमार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके प्रतिहार। प्रतिहारों ने जो मंदिर बनाए हैं वो सारे के सारे महामारू मंदिर शैली के हैं। तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही राइट होगा। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को मयूर ध्वज गढ़ कहा जाता है? बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। हिस्ट्री आर्ट कल्चर तो बहुत ही सिंपल थी, ज़्यादा हार्ड थी नहीं। तो जिसकी हिस्ट्री आर्ट कल्चर ही गलत हो गई है तो फिर तो उसका भगवान ही हिरी है। ठीक है। ऑप्शन 1 मेहरानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 2 सोनारगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 गागरोन दुर्ग, ऑप्शन 4 रणथंभौर दुर्ग। तो मयूरगढ़ किसको कहते हैं? मयूरगढ़ कहा जाता है दोस्तों ए ऑप्शन मेहरानगढ़ किले को मयूर ध्वज कहा जाता है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं 32 की। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं 31 क्वेश्चन की बात की जाती है। सवाल पूछा गया 31 क्वेश्चन जो है वो आपसे सवाल पूछा गया है, नाथ द्वारा चित्र शैली प्रसिद्ध है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, नाथ द्वारा शैली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन 1 मूर्तियों के लिए, ऑप्शन बी चित्र भित्ति चित्रण के लिए, ऑप्शन सी फर्श चित्रण के लिए, ऑप्शन 4 पिछवाइयों के लिए। तो नाथ द्वारा शैली किसके लिए फेमस है? तो ऑप्शन इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा डी, यानी पिछवाइयों के लिए ये शैली जो है फेमस है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जा रही है, क्वेश्चन संख्या 32। क्वेश्चन संख्या 32 ये पूछा है, श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एकी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई है? मोतीलाल तेजावत भील आंदोलन के जो है नेतृत्व करता थे और उन्होंने एकी आंदोलन की शुरुआत जो है कहाँ से की है? ऑप्शन 1 उदयपुर से, ऑप्शन 2 मातरकुंडिया से, ऑप्शन 3 नीमड़ा से, ऑप्शन 4 डूंगरपुर से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपके बी ऑप्शन मातरकुंडिया गांव, राजसमंद तहसील चित्तौड़ जिला जो है, यहाँ से इन्होंने एकी आंदोलन की शुरुआत की थी। एकी का मतलब होता है एकता, भीलों के अंदर एकता स्थापित करने के लिए। 33 क्वेश्चन की बात की जा रही है और सवाल की पूछा 33 का, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेडच, वागन, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों पर या उनकी घाटियों में फैली हुई है? तो कौन सी सभ्यता है जो बनास नदी, बेडच नदी, वागन या गंभीरी, कोठारी नदियों की घाटियों में फैली हुई है? ऑप्शन 1 कालीबंगा, ऑप्शन 2 पहाड़, ऑप्शन 3 गणेश्वर, ऑप्शन 4 बेरहाट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपके बी, आहड़ जो सभ्यता है ये आपके बेडस नदी के किनारे है और बेडस बनास ये सारी मतलब जो है एक ही मतलब नदी तंत्र है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, आहड़। 34 क्वेश्चन की हम बात की जाती है। क्वेश्चन संख्या 34 ये पूछा, फिल्म निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक चंद्र प्रकाश द्विवेदी जिन्होंने हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार जीता, राजस्थान के किस जिले के निवासी हैं? ये फिल्म निर्देशक हैं और निर्माता है और इन्होंने अभी हाल ही के अंदर एक फिल्म जो है अक्षय कुमार की रिलीज की है जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जो है ये इन्होंने फिल्म मतलब जो है बनाई थी, उनके ये निर्देशक हैं और ये कहाँ के हैं? तो ऑप्शन 1 पूछा गया सिरोही, ऑप्शन 2 पाली, ऑप्शन सी नागौर, ऑप्शन डी जोधपुर। कहाँ के मतलब ये फिल्म निर्देशक है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, ए ऑप्शन सही है और सिरोही से मतलब जो ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 35 क्वेश्चन ये पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल में पार्थिव विकिरण को अवशोषित करने के मुख्य रूप से उत्तरदायी है? ठीक है ना। इस क्वेश्चन को अगर आप इंग्लिश के अंदर समझे तो क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एटमोस्फेयर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्सॉर्बिंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो है इसका सही आंसर कौन सा होगा? ठीक है ना। तो ऑप्शन है ऑक्सीजन, ओजोन, सी कार्बन डाइऑक्साइड,
और डी नाइट्रोजन। तो इस क्वेश्चन का जो सही है ये पूछा है कि वायुमंडल में पार्थिव विकिरण को अवशोषित कौन करती है। तो पार्थिव विकिरणों को अवशोषित करने वाली अगर कोई है तो वो है आपके सी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 36 के बारे में। क्वेश्चन संख्या 36 पूछा है कि लोक नृत्य यानी वाल्लर राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित है। समुदाय मतलब जनजाति से संबंधित पूछा गया। यहाँ जनजातियाँ दे रखी है। ऑप्शन 1 गरासिया, ऑप्शन बी मीणा, ऑप्शन सी डांगी, ऑप्शन 4 भील। कौन सी जनजाति का ये जो है नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, मतलब गरासिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं 37 क्वेश्चन जो है आपके पास है। 37 क्वेश्चन ये पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची का वर्णन करता है। भारत की 7वीं अनुसूची के अंदर निम्न में से कौन सा कथन जो है सही मतलब है। सवाल है, ऑप्शन है जिसके अंदर एक पूछा है इसमें संविधान मान्यता प्राप्त भाषाओं को शामिल किया गया है। दूसरा, इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान शामिल है। तीसरा, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के निवारण की सूची है। और ऑप्शन 4, ये संवैधानिक कार्यकर्ताओं वेतन और अनुमोदकों से संबंधित है। तो ये कौन सी अनुसूची 7वीं अनुसूची से संबंधित ऑप्शन कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपके सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। संघ और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण जो है दे रखा है। संघ सूची के, राज्य सूची के और केंद्र सूची के विषय को बंटवारा 7वीं अनुसूची के अंदर आता है। और भाषाओं का बात की जाए तो भाषाएं 8वीं अनुसूची के अंदर आती है। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात की जाती है तो ये मतलब जो है आपके 5वीं अनुसूची के अंदर आता है। और संवैधानिक कार्यकर्ताओं वेतन भत्ते हैं जो है वो आपके 2री अनुसूची के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया है 38 क्वेश्चन पूछा है। 1 मिनट, 38 क्वेश्चन 38 पूछा, छगनबेन ने सर्वोदय गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना। छगनबेन ने सर्वोदय गतिविधियों के लिए राजस्थान के क्षेत्र को चुना। कर्ण जीके से संबंधित सवाल है। ऑप्शन 1 वनस्पति टोंक, ऑप्शन बी लक्ष्मणगढ़ सीकर, ऑप्शन सी खिंचन जोधपुर, ऑप्शन डी पिलानी झुंझुनू। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सी खिंचन जोधपुर जो है ये मतलब जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 39 क्वेश्चन की बात की जाती है। 39 क्वेश्चन पूछा गया है, मामादेव कुंड कहाँ पर स्थित, मामादेव कुंड कहाँ पर स्थित है। मामादेव कुंड ऑप्शन 1 सोनारगढ़ में, दूसरा है कुंभलगढ़ में, तीसरा है जयगढ़ में, चौथा है जूनागढ़ किला जो है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद के अंदर जो है मामदेव कुंड स्थित है। और मामदेव कुंड के बारे में बता दें कि इस कुंड के किनारे ही मतलब जो है मेवाड़ के राणा उदा ने अपने पिता राणा कुंभा की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 40। सवाल पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का व्यवस्था मार्ग महासागरीय मार्ग कौन सा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सबसे ज़्यादा किस मतलब जो है जल मार्ग से होता है। ऑप्शन 1 दक्षिण प्रशांत महासागरीय मार्ग, ऑप्शन 2 उत्तरी अंध महासागरीय मार्ग, ऑप्शन 3 सुएज नहर मार्ग, ऑप्शन 4 पन्नामा नहर मार्ग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके सी सुएज नहर जो है वर्तमान के अंदर सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग होता है। तो सबसे ज़्यादा व्यस्त जो है वो सुएज नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या जो है 41 की बात की जा रही है। 41 ये पूछा गया है कि चकमा जनजाति का संबंध किस देश से है। चकमा जनजाति किस देश के अंदर है। तो ऑप्शन 1 बांग्लादेश, ऑप्शन 2 चीन, ऑप्शन 3 इंडोनेशिया, ऑप्शन 4 वियतनाम। क्वेश्चन का सही आंसर ए रहेगा, बांग्लादेश से संबंधित है ये चकमा जनजाति बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं 42 के बारे में। 42 क्वेश्चन ये पूछा गया है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BWHW जलवायु प्रदेश की कौन सी एक विशेषता है। कोपेन का वर्गीकरण पूछा जाता है। और ये एक चीज़ याद रखना, कोपेन का वर्गीकरण पिछले 4-5 एग्जामों के अंदर कंटिन्यू आ रहा है। तो आने वाले जो वैकेंसी है उसका भी आप ध्यान रखें। ज्योग्राफी से संबंधित इससे संबंधित सवाल जरूर आएगा, तो इसलिए इसको इम्पोर्टेंट कर देना। ठीक है, 3-4 बार आ चुका है। ऑप्शन 1 आर्द्र और गर्म, ऑप्शन बी कम वाष्पीकरण, ऑप्शन सी शुष्क और उष्ण दशाएं, ऑप्शन 4 कम वर्षा और ठंडी जलवायु प्रदेश। क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा सी शुष्क और उष्ण दशाएं, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन संख्या 43।
43 ये पूछा गया है कि राजस्थान के किस जिले के अंदर 2011 के अनुसार सबसे कम बाल लिंगानुपात है, यानी 0 से 6 से कम आयु के जो है बाल लिंगानुपात राजस्थान के किस जिले के अंदर है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन 1 है बांसवाड़ा, बी है डूंगरपुर, सी है धौलपुर और डी है झुंझुनू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा वो रहेगा डी झुंझुनू, डी झुंझुनू। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, 44 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। सवाल पूछा गया है निम्न में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं किया गया। मूल कर्तव्य के रूप में भारतीय संविधान में शामिल नहीं किया गया, तो नई वाला ऑप्शन आते ही मैं आपको कहता हूँ इसको गोला कर दिया करो, यानी 3 तो सही है बाकी 1 गलत है। और एक है वैज्ञानिक स्वभाव मानवतावाद का विकास करना, बिल्कुल सही है। बी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये भी बिल्कुल सही है। आर्टिकल 49 आर्टिकल जो है 49 के तहत कहा जाता है स्मारकों की जो है सुरक्षा करनी है। 3 उन उच्च आदर्शों को आदर एवं पालन करना जिन्होंने राष्ट्रीय संग्राम को प्रेरित किया, तो ये भी बिल्कुल सही है। और डी अल्पसंख्यकों की रक्षा करना, ये बिल्कुल गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो डी है, अल्पसंख्यकों की रक्षा करना, ये मतलब भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य के अंदर शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 45 क्वेश्चन पूछा गया साइकोलॉजी से संबंधित। और सवाल क्या पूछा गया है, सवाल पूछा गया मनोविज्ञान के व्यवहारवादी प्रवर्तक कौन है। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन 1 सिगमंड फ्रॉइड, ऑप्शन बी जॉन वाटसन, ऑप्शन सी विलियम जेम्स और ऑप्शन 4 जेम्स वंट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपके बी क्वेश्चन सही रहेगा। जेम्स वाटसन जो है व्यवहारवाद संप्रदाय से संबंधित है। जेम्स वाटसन को व्यवहारवाद का जनक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं और 46 क्वेश्चन जो है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दिवस में से एक सवाल 100% आता है प्रत्येक एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो इनका भी ध्यान रखें, आने वाले एग्जाम के अंदर जो विद्यार्थी हैं तो यहाँ पर भी इनका जो है एक चार्ट बना लें, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे सवाल आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए 16 जुलाई, बी 28 जुलाई, सी 16 सितंबर और डी 22 सितंबर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके सी 16 सितंबर। 16 सितंबर को जो है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था, ये पूछा गया है। ऑप्शन 1 जून 26 1945, बी अक्टूबर 24 1945, सी दिसंबर 25 1945 और डी दिसंबर 10 1945। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके बी अक्टूबर 24 1945, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करने जा रहे हैं, लोक नृत्य अग्नि संबंधित है, किस संप्रदाय से संबंधित अग्नि नृत्य। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, गरासिया जनजाति से, कामड़ संप्रदाय से, जसनाती संप्रदाय से या भील जनजाति से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सी है, जसनाती संप्रदाय के लोगों द्वारा ये जो है अपने अग्नि नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन संख्या 49 के बारे में। राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में किस जिले के अंदर अजरक प्रिंट जो है वहाँ की फेमस है, मतलब जो है रंगाई छपाई उद्योग से संबंधित ये सवाल पूछा गया है। ऑप्शन 1 बीकानेर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी ब्यावर, ऑप्शन डी बाड़मेर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपके बाड़मेर। बाड़मेर के अंदर भी अगर आपसे पूछा जाए ये क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बालोतरा जगह जो पड़ती है वो अजरक प्रिंट के लिए फेमस है, बालोतरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 50 ये क्वेश्चन कहता है विकासशील देशों में मानव बसावट से जुड़ी समस्या कौन सी है। विकासशील देशों के अंदर मानव बसावट से संबंधित कौन कौन सी समस्या है। एक तो सबसे है ऑप्शन 1 शहरी झोपड़पट्टी, तो बिल्कुल सही है झोपड़पट्टी। ऑप्शन बी शुद्ध पेयजल की समस्या, तो ये भी विकासशील देशों के अंदर पानी जो है वो पेयजल शुद्ध नहीं है। ऑप्शन सी निम्न स्वास्थ्य स्तर, ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी ये सभी, तो बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये सभी समस्याएं जो है विकासशील देशों के अंदर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं 51 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, साइकोलॉजी से संबंधित कोल रोजर्स हैं। कोल रोजर्स कौन है। 1 प्राकार्यवादी मनोवैज्ञानिक, बी मानवतावादी मनोवैज्ञानिक, सी संरचनावादी मनोवैज्ञानिक और 4 संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपके बी रहेगा, जो है
मानवतावादी मनोवैज्ञानिक जो है कार्ल रोजर्स का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन संख्या 52 के बारे में, और सवाल पूछा गया गंगा नदी में कोलीफॉर्म जीवाणु का प्रचुर मात्रा में होने का मुख्य कारण है। सबसे ज़्यादा क्या कारण है जिसकी वजह से गंगा नदी में कोलीफॉर्म जीवाणु जो है ज़्यादा पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन है मृतकों के शवों को जल में बहाना, तो ये कोई ऑप्शन नहीं होता है। 2 इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योगों द्वारा उत्पादित रासायनिक उत्सर्जन जल में बहाना। 3 कपड़े धोना, ये भी कोई हो सकता है। मृतकों की राख को बहाना, ये भी नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन का सही आंसर बी होगा, ये बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रो उद्योगों द्वारा उत्पादित रासायनिक उत्सर्जन जल में बहाना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम बात कर रहे हैं, और 53 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। 53 क्वेश्चन ये कह रहा है 53 क्वेश्चन ये कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित निर्देशन सिद्धांतों को 1950 के भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है। किसको भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंदर जो निहित निर्देश है उनको भारत के संविधान में कौन से 1949 के अंदर किसको शामिल किया गया? ऑप्शन 1 मूल अधिकारों को, तो इसको अपन ने नहीं शामिल किया। मूल अधिकार अपने अलग देश के संविधान से लेकर आए। नीति निर्देशक तत्व ये भी नहीं है। राज्य की कार्यपालिका शक्तियों के क्षेत्र के रूप में, और डी भारत सरकार के कार्य संचालन प्रक्रिया के रूप में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपके सी रहेगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि राज्य कार्यपालिका शक्तियों के क्षेत्र के रूप के अंदर मतलब जो इनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं 54 क्वेश्चन। सवाल पूछा निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जल धारा हिंद महासागर की है? तो ऑप्शन 1 अगुलास धारा, बी कनारी धारा, सी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, 4 मोजाम्बिक धारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है सी, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन संख्या 55। क्वेश्चन पूछा गया राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व में अधिसूचित किया गया। चौथा टाइगर रिजर्व राजस्थान में कौन सा होगा? 1 बूंदी, बी रामगढ़, सी मुकुंदरा, डी कुंभलगढ़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है बी रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो है ये जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन संख्या 56 के बारे में। 56 ये पूछा गया है साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित है? साधु सीताराम दास का कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन 1 बिजोलिया, बी शेखावाटी, सी सीकर, डी बूंदी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपके ए रहेगा। बिजोलिया किसान आंदोलन से साधु सीताराम दास का जो है संबंध रहता है। और ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? ऑप्शन 1 मारवाड़ी, ऑप्शन बी हाड़ौती, ऑप्शन सी ढूंढाड़ी, ऑप्शन 4 अहिरवाटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपके ए मारवाड़ी बोली से जो है इनका संबंध रहा है। मारवाड़ी की ये उपबोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन किशोर अवस्था में व्यवहार या मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? किशोर अवस्था के अंदर टीन एज कह सकते हो आप, उसके अंदर सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन 1 है माता पिता का, बी है संगी साथियों का, सी है शिक्षक का, और डी है चलचित्रों का। तो इसके अंदर मतलब जो है बच्चे जो है इस अवस्था के अंदर अपने ग्रुप बना लेते हैं, दोस्ती बढ़ा लेते हैं, और संगी साथियों का सबसे ज़्यादा प्रभाव इसके अंदर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में कब अस्तित्व में आया? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन 1 23 अप्रैल 1994, बी 23 अप्रैल 1995, सी 24 अप्रैल 1994, डी 24 अप्रैल 1995। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है आपके ए 23 अप्रैल 1994 को जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं अगले जो क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 60 आपके मोबाइल जो है स्क्रीन पर है, देखिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्षेत्र में स्किनर के क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन की सबसे महत्वपूर्ण देन क्या है? ऑप्शन 1 प्रयोजना विधि, ऑप्शन 2 अभिकर्मित अधिगम, ऑप्शन 3 हारुष्टि विधि, ऑप्शन 4 समस्या समाधान विधि। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बी अभिकर्मित अनुदेशन विधि जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है माउट कौन सी फसल के लिए लाभदायक नहीं होती है? किस फसल के लिए माउट मतलब लाभदायक नहीं है? और माउट की वर्षा आती पता चलता है कि ये मतलब जो वर्षा होती है वो होती है सर्दी की ऋतु के अंदर, ठीक है ना। तो ऑप्शन 1 गेहूँ, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन 4 सरसों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी
अपने जो है मक्का के लिए माउट की वर्षा जो है लाभदायक नहीं है, क्योंकि ये खरीफ की फसल है, बाकी तीनों रबी की फसल है, और रबी की फसलों के लिए माउट की वर्षा जो है बेटर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 क्वेश्चन, चिंतन प्रक्रिया का निर्माण जैसे स्मृति, समस्या समाधान, निर्णय क्षमता समाहित है, किस प्रकार के विकास से संबंधित है? चिंतन प्रक्रिया, ठीक है ना, और स्मृति यानी याददाश्त, समस्या समाधान, निर्णय क्षमता किस में संबंधित है? ऑप्शन 1 शारीरिक विकास से संबंधित, बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, शारीरिक विकास से तो ही नहीं सकती। ऑप्शन 2 सामाजिक विकास, ये भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन 3 संवेदनात्मक विकास, और ऑप्शन 4 मानसिक विकास। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपके डी, मानसिक विकास। मानसिक विकास, तो इस पूछा गया कि मानसिक विकास से संबंधित होगी, और ये स्मृति, समस्या समाधान और निर्णय क्षमता ये मानसिक विकास से संबंधित होती है, ठीक है, संवेदनात्मक विकास से संबंधित नहीं होती है। 63 क्वेश्चन, अगस्त 2022 में किस भारतीय राज्य ने ऋण के माध्यम से महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महिला निधि ऋण योजना शुरू की थी? महिलाओं के लिए एक मतलब जो है महिला निधि ऋण योजना, मतलब लोन देने की योजना प्लान जो है शुरू किया था। ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 गुजरात, ऑप्शन 3 पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 4 राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो डी राइट होगा, राजस्थान, डी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने कौन से संविधान से लिया है? ऑप्शन 1 संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी सोवियत संघ से, ऑप्शन सी इंग्लैंड से, ऑप्शन 4 आयरलैंड से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपके डी, आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए हैं। नेक्स्ट, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन में घटित हुआ था? कांगड़ कांड किस प्रजामंडल में हुआ था? ऊपर एक जयपुर प्रजामंडल, बी बीकानेर प्रजामंडल, सी कोटा प्रजामंडल, डी झालावाड़ प्रजामंडल। तो कांगड़ कांड जो होता है वो बीकानेर रियासत के अंदर होता है, यानी बीकानेर प्रजामंडल का संबंध जो है किससे है? कांगड़ कांड से है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन संख्या 66 ये पूछ रहा है कि पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक जो तीव्र ढाल वाले कम ऊंचे वाले उबड़ खाबड़ हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन 1 गिरवा, ऑप्शन 2 मालखेराड़, 3 दशहरो और 4 भाकर। तो ये पूर्वी सिरोही की बात की जा रही है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी भाकर, ये बिल्कुल सही है, डी भाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 67 पूछा है भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा वन क्षेत्र जो है किस राज्य के अंदर? ऑप्शन 1 अरुणाचल प्रदेश में, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश, 4 असम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सी, मध्य प्रदेश के अंदर जो है ये सबसे ज्यादा वन क्षेत्र जो है होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मार्च 2022 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में महाकवि कन्हैयालाल सेठ या कविता पुरस्कार 2022 किससे मिला है? कर्ण जी से संबंधित सवाल है। ऑप्शन 1 अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा, ऑप्शन बी जयंत महापात्रा, ऑप्शन सी रणजीत होसकोटे, और ऑप्शन डी डॉक्टर अनामिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा रणजीत होसकोटे, ये बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में किसे राज्यपाल नियुक्त तो करता है परंतु बर्खास्त नहीं कर सकता? राज्यपाल किसको मतलब नियुक्त कर सकता है लेकिन उसको हटाने का अधिकार जो है वो राज्यपाल को नहीं है? ऑप्शन 1 मंत्री, ऑप्शन बी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन 4 महाधिवक्ता। राज्यपाल किसको नहीं हटा सकता? तो ये बी बिल्कुल सही है, राज्य लोक सेवा आयोग, यानी आरपीएससी का जो अध्यक्ष होता है उसको हटाने की जो है अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है। बाकी ये मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री और महाधिवक्ता इनको जो है कौन हटा सकता है? राज्यपाल हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल पूछा, राजस्थान का प्रथम अस्थि बैंक कौन से शहर में शुरू हुआ है? राजस्थान का प्रथम अस्थि बैंक किस शहर में शुरू हुआ है? जयपुर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपके सी, जो है कोटा के अंदर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं,
निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा चक्र का सही क्रम कौन सा? अभिप्रेरणा के मतलब जो है सिद्धांत जो है वो कौन से सही क्रम के अनुसार है? नंबर 1 चालक आवश्यकता प्रेरणा, 2 चालक प्रेरणा आवश्यकता, प्रेरणा आवश्यकता चालक और आवश्यकता चालक प्रेरणा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा आपके डी ऑप्शन सही होगा, आवश्यकता फिर चालक और फिर प्रेरणा होगी। नेक्स्ट 1948 में राजस्थान एकीकरण के समय मेवाड़ महाराणा कौन था? 1948 एकीकरण के समय मेवाड़ महाराणा कौन था? तो मेवाड़ का महाराणा पूछा है। ऑप्शन 1 उमेश सिंह, बी गज सिंह, सी शार्दुल सिंह और डी भोपाल सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी भोपाल सिंह जो है मेवाड़ के महाराणा हुआ करते थे। और इनका जो है राजस्थान में मेवाड़ रियासत का जो गठन है वो तीसरे चरण के अंदर शामिल किया जाता है, तीसरा चरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और सवाल पूछा निम्न में से कौन सा मेला गलत है, मतलब जो सुसम्मिलित नहीं है? ऑप्शन 1 कैला देवी का मेला करौली, बिल्कुल सही है। शीतला माता का मेला चाकसू, ये भी बिल्कुल सही है। चार भुजा का मेला उदयपुर, ये भी बिल्कुल सही है। द्वारकाधीश का मंदिर है उदयपुर के अंदर, चार भुजा कहते हैं अपन इनको। और सी कपिल मुनि का मेला कोटा, ये गलत है क्योंकि कपिल मुनि का मेला लगता है बीकानेर के अंदर, बीकानेर। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। किस आधार पर बिन्ने की मापनी में परीक्षण पदों के समूह में बांटा गया है? ऑप्शन 1 कठिनाई स्तर, बी अभियोगिता, सी उम्र स्तर, 4 रुचि। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपके सी उम्र स्तर पर जो है बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन। एक कमजोर बालक जो कि पढ़ाई में कमजोर है की क्षतिपूर्ति खेलों में भी कर सकता है, इस प्रकार की क्षतिपूर्ति क्या कहलाती है? यानी कि एक बालक कमजोर है लेकिन उसकी क्षतिपूर्ति वो मतलब खेल में कर सकता है, तो इस प्रकार का जो क्रिया होगी वो किस में क्षतिपूर्ति होगी? ऑप्शन 1 प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति, बिल्कुल गलत है। 2 अतिरिक्त क्षतिपूर्ति, ये भी गलत है। 3 प्रतिस्थापन क्षतिपूर्ति, ये बिल्कुल जो है सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा कि भाई एक जो क्षतिपूर्ति है वो दूसरे के अंदर कंप्लीट हो रही है। और न्यूरोटिक क्षतिपूर्ति तो कोई होती नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 मार्च को राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस नियुक्त किया गया था? राजस्थान के अभी हाल ही के अंदर कार्यवाहक मजिस्ट्रेट बने थे, न्यायाधीश बने थे, वो कौन थे? ऑप्शन 1 न्यायमूर्ति अब्दुल्ला कुरैशी, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति श्रीपति रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति इंद्रजीत मोहंती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपके बी न्यायमूर्ति मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। सवाल पूछा अभिवर्ती के मूलभूत अंग सोचना महसूस करना है, ये क्या है? ऑप्शन 1 पूर्वाग्रह, संज्ञानात्मक ज्ञान, प्रतिक्रिया या तटस्थ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर वो है आपके 2 नंबर संज्ञानात्मक ज्ञान जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट पूछा है शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली? शांताबाई शिक्षा कुटीर महिलाओं से संबंधित है और ये ऑप्शन 1 रतन शास्त्री, बी नारायणी देवी, सी विजया देवी और डी रमा देवी। तो ये इसका ऑप्शन ए राइट होगा। रत्ना देवी शास्त्री जो हीरालाल शास्त्री पत्नी थी, उन्होंने शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना की थी। प्राकृतिक बचाव केंद्र एवं पक्षी विहार जल्द कहाँ बनेगा? प्राकृतिक बचाव केंद्र एवं पक्षी विहार जल्द कहाँ बनेगा? ऑप्शन 1 जैसलमेर, बी बीकानेर, सी जोधपुर, डी बाड़मेर। तो इसके उस क्वेश्चन का सही आंसर डी रहेगा, बाड़मेर के अंदर ये बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, अगले क्वेश्चन की संख्या 80 की तरफ। सवाल पूछा बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत में द्विकारक सिद्धांत सामान्य विशिष्ट कारक में जो एक और कारक सम्मिलित किया गया वो कौन सा है? बुद्धि के 3 कारकों के अंदर 2 कारक जो है सामान्य कारक और विशिष्ट कारक, उसके साथ एक कारक और शामिल किया, वो कौन सा है? 1 बहुकारक को, बी स्मृति कारक को, सी तार्किक कारक को, 4 सौम्य कारक को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर डी होगा, सौम्य कारक को शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी अगला क्वेश्चन पूछा गया राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? वर्तमान के अंदर मुख्य सचिव कौन है? ऑप्शन 1 निरंजन कुमार आर्य,
ऑप्शन बी देवेंद्र भूषण गुप्ता, ऑप्शन सी उषा शर्मा, ऑप्शन 4 निहाल चंद गोयल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर वो है आपके सी उषा शर्मा, जो है राजस्थान के अंदर मुख्य सचिव है अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा, पंचायती राज कौन से भाग के अंदर दे रखा है? प्रस्तावना के अंदर, मौलिक अधिकारों में, राज्य नीति निर्देशक तत्वों में और 10वीं अनुसूची में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर वो है आपके सी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में पंचायत राज का उल्लेख है, और ये उल्लेख है आर्टिकल 40 के अंदर, 40 के अंदर। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला आभूषण नेवरी शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? एक सवाल आभूषण से संबंधित आता है हर बार। ठीक है, ऑप्शन 1 गर्दन, बी हाथ, सी पांव और डी अंगुली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पांव। नेवरी आभूषण पांव के अंदर पहना जाता है। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, राज्य के भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु राज्य का दायित्व सौंपा गया है? और कौन से भाग के अंदर दे रखा है? ऑप्शन 1 मौलिक अधिकारों में, ऑप्शन बी राज्य के निर्देशक तत्व सिद्धांतों के अंदर, ऑप्शन सी आपातकालीन प्रावधानों में, ऑप्शन 4 संविधान के प्रस्तावों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा आपके बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर आर्टिकल 51 के अंदर इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा दे रखा है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 50वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता में राष्ट्रीय खिलाड़ी का पुरस्कार सुखवीर सिंह को दिया गया। सुखवीर सिंह जी पुरुष एकल के अंदर कौन से खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन 1 क्रिकेट, बी हैंडबॉल, सी बास्केटबॉल और डी फुटबॉल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर वो है हैंडबॉल, बी राइट होगा, बी। नेक्स्ट, एकात्मक व्यवस्था का मूल लक्षण क्या है? ऑप्शन 1 शक्तियों का केंद्रीकरण, बी शक्तियों का विकेंद्रीकरण, सी दोहरी नागरिकता, डी अस्थायित्व है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपके ए ऑप्शन सही होगा, शक्तियों का केंद्रीकरण ही एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 देखें। सवाल पूछा, डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार फरवरी 2022 में किसे प्रदान किया गया? कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? ऑप्शन 1 विजयदान देथा को, ऑप्शन 2 विजय शर्मा को, ऑप्शन 3 लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को, ऑप्शन 4 डॉक्टर चंद्रामणि सिंह को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर वो होगा आपके बी विजय वर्मा को जो है ये पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट, चलो, संतरा यानी साइट्रस मसालों और औषधीय पौधों के लिए उत्कृष्टता केंद्र अवस्थित कहाँ पर है? संतरे से संबंधित सवाल पूछा और संतरों के लिए राजस्थान में कौन सा शहर फेमस है? ऑप्शन 1 कोटा, बी अजमेर, सी भीलवाड़ा, डी झालावाड़। तो संतरा के लिए यानी कि नारंगी के लिए झालावाड़ फेमस है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस महाद्वीप में अमेजन वन अवस्थित है? अमेजन के वन किससे कहा जाता है? मतलब जो अमेजन वन को कहा जाता है विश्व का फेफड़ा कहा जाता है, विश्व का हृदय कहा जाता है, ये किस महाद्वीप में? ऑप्शन 1 उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन बी अफ्रीका में, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन 4 दक्षिणी अमेरिका में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा डी दक्षिणी अमेरिका, विश्व का अमेजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी किस लोक चित्रकला से संबंधित है? भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी का संबंध किस लोक कला से? ऑप्शन 1 फट चित्रण से, बी भित्ति चित्र से, सी कागज चित्रण पर और डी काष्ठ चित्रण पर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपके 1 नंबर फड़ चित्रण से। शाहपुरा की फेमस है ये फड़ चित्रण, इसकी जो है माने जाते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, श्रीलाल जोशी। नेक्स्ट, क्वेश्चन, सवाल पूछा है मुख्य सचिव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और सही का चुनाव करें कि भाई मुख्य सचिव का कौन सा कार्य नहीं है, इसका अपने को ध्यान रखना है। नंबर 1 मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही बात है। मुख्य सचिव का काम होता है मुख्यमंत्री को टाइम पे सलाह देना। ये राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है मुख्य सचिव का।
3 है ये राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेता है, तो ये गलत है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक के अंदर राज्य का जो शक्ति होता है वो भाग नहीं लेता है, यानी कि 1 और 2 बिल्कुल राइट है, तो इसका ऑप्शन रहेगा 1, ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या पूछा, निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करती है? कौन सी संस्था है जो राजस्थान में औद्योगिक संस्थाओं का विकास करती है? तो ऑप्शन है राजस्थान वित्त निगम लिमिटेड, ये भी नहीं है। दूसरा निवेश संवर्धन ब्यूरो, तीसरा राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड, और चौथा राजस्थान उद्योग लघु उद्योग निगम लिमिटेड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपके सी, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड। यानी कि अगर आप इंग्लिश में देखना चाहो तो लिख सकते हो राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल किस जिले में स्थापित हुई है? राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ पर स्थापित हुई थी? तो ऑप्शन 1 बाड़मेर, बी ब्यावर, सी बीकानेर और डी जोधपुर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपके बी है, ब्यावर के अंदर प्रथम राजस्थान के प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं 94 की, निम्न में किसने व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किया? व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला कौन है? ऑप्शन 1 थार्नडाइक, बी क्लार्क हल, सी स्किनर और डी H.W. बर्नार्ड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपके बी है, क्लार्क हल जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं, जगसीर सिंह राजस्थान के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है जिन्होंने अर्जुन पुरस्कार जीता था, वो किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन 1 एथलेटिक्स, बी जूडो, सी मुक्केबाजी और डी क्रिकेट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो आपके ए रहेगा, एथलेटिक्स से संबंधित है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए एक व्यक्ति एकांत प्रिय है एवं उसमें दूसरों के प्रति भावनाओं का अभाव है, वे संवेदनशील, उग्र स्वभावी, लड़ाकू प्रवृत्ति का है। यदि ऐसे व्यक्ति पर आई जेंग की व्यक्तित्व प्रणाली प्रशासित की जाए तो निम्न में से किससे उच्च प्राप्तांक होंगे? ऑप्शन 1 बहिर्मुखी, बी अंतर्मुखी, सी उन्माद अवस्था और डी साइकोटिसिज्म। तो साइकोटिसिज्म ये डी वाला बिल्कुल ऑप्शन सही बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? संविधान सभा के अंदर भारतीय संविधान कब अपनाया गया? 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1948 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर वो डी है, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में चना का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? चना सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादित होता है? ऑप्शन 1 हनुमानगढ़, बी चूरू, सी गंगानगर, डी बीकानेर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपके बीकानेर। चना सबसे ज्यादा जो है बीकानेर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 क्वेश्चन है, और निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष जो है वो कौशिक वृद्धि के लिए बताता है? कौशिक वृद्धि के लिए कौन सा बताता है? विकास का संप्रत्यय, बी वृद्धि का संप्रत्यय, सी अधिगम का संप्रत्यय और 4 परिवर्तन का संप्रत्यय। तो ये कौशिक वृद्धि को पक्ष कौन सा बताता है? तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, वृद्धि का संप्रत्यय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन, सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से प्रति वर्ग किलोमीटर अधिकतम जनसंख्या सघनता वाला देश कौन सा है? ऑप्शन 1 मोनाको, बी भारत, सी पाकिस्तान, डी चीन। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस देश के अंदर है? तो वो है आपके ए मोनाको। मोनाको के अंदर जो है ये सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों ये था आज का पीटी एग्जाम जो है शारीरिक भर्ती परीक्षा का जो पेपर, और अपन ने जीके वाला पेपर सोल्व किया है और लगभग पेपर सरल था। और आगे भी आप मेरे से यूट्यूब पे बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।